जय श्री राम। वंदे मातरम। न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है और अदालतों में कानून बिक रहा है। आज ताहिर हुसैन सुप्रीम कोर्ट में गया था न्याय मांगने के लिए कि हमको जमानत दे दी जाए और जमानत के बाद हम चुनाव लड़ सकते हैं। बल्कि वह देश में कौन से ऐसे गलत काम हैं कि जो नहीं करता है, वो सारे गलत काम वो करता है। जैसे कोविड-19 चल रहा था, उससे पहले जब शाहीन बाग वाला मामला हुआ था तो उसने कैसे पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलवाई, या जो है कैसे पत्थरबाजी हो रही थी, कैसे कारनामे वो कर रहा था, तो कई उसमें निर्दोष मारे गए, सारी चीजें हुई। और घुसपैठियों को शरण दे रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने वाला सांसद, विधायक और ये पार्षद, मंत्री जितने भी हैं, ये सब कानून मेकर कहे जाते हैं। और जब फॉरेन एक्ट बना था 1946 में, जो कि खतरनाक एक्ट है, अभी भारत का विभाजन भी नहीं हुआ था तो ये एक्ट बना। अब फिर यहाँ पे लागू हो गया। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के पहले का ये कानून है, फॉरेनर एक्ट 1946। अब महाघटिया हमारा कानून है, महाघटिया संविधान है जो कांग्रेसियों ने बना रखा है। और कांग्रेसी जो महापाप करके गए हैं, तो ये सोचनीय विषय है। और यहाँ की जनता चाटुकार है और चमचा है। चाटुकार जो होते हैं, तो जो चाटुकारिता करते हैं, तो जिसके अंडर में, यानी कि जिसके पास अगर वो चाटुकारिता कर रहे हैं, तो चाहे वो राजा हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तो उसको अंदर से खोखला कर देते हैं। और चमचा भी जो है, तो चमचा जो होता है वो जिस प्लेट में रहता है उस प्लेट को भी खाली कर देता है। तो चमचा और चाटुकारिता देश के लिए बहुत खतरनाक है। सनातन और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो आदिकाल से चलता चला आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, सांसद और विधायक हो गए, मंत्री हो गए, इन लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। एक अगर प्यून भी बनना है, सचिवालय में कोई चपरासी बनना है, चाहे क्लर्क बनना है, बाबू बनना है, या आईएएस पीसीएस बनना है, तो एक क्वालिफिकेशन सेट होती है, नहीं होती है। लेकिन 1991 में, 1991 कह रहे, 1951 में जो एक्ट दुर्भाग्य देखिए ऐसा था कि 1951 में जो चुनाव लड़ने का वो था, तो उन लोगों की कोई जो है कोई क्वालिफिकेशन सेट नहीं करी गई, ना ही उन लोगों का कोई बात करी जाए तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, ये इनको जो है सेट नहीं किया गया। और ये कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह भ्रष्टाचारी हो, चाहे वह देशद्रोही हो, चाहे वह राष्ट्र विरोधी हो। जिसको कुछ नहीं करना आता है वो नेता बनना चाहता है। तो नेता ऐसे ही हैं कि जैसे मान के लिए कि लाल सजा याफ्ता है लेकिन पार्टी का अध्यक्ष बना बैठा है। ऐसे ही अगर राहुल गांधी की बात करी जाए तो वो भी एक तरीके से बोफोर्स घोटाला हुआ, तमामों घोटाले हुए, उसमें अध्यक्ष रहा राहुल खान, यानी कि सोनिया जो थी एंटोनो इटलियन बाई, इटलियन की, और चाहे फिरोज खान का बेटा राजू खान। वैसे ही अगर बात करी जाए तो ये इंदिरा खान, तो इंदिरा खान भी तो फिरोज खान से शादी करी थी इंदिरा खान, लेकिन वो गांधी के स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से अपनाया। और गांधी कह गए थे, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे गयासुद्दीन गाजी हो, ये सब कटुए थे और कट्टर मुसलमान थे। तो देश को इन लोगों ने सौदा कर लिया था कि कैसे भी खंड खंड करना है, विकृत करना है, जातियों में बांटना है। क्योंकि यहाँ के लोगों को वो लोग पहचान चुके हैं, चाहे वो राजा हमारे सम्राट पोरुस हो, अशोक सम्राट हो, चाहे जब सिकंदर आया था यहाँ पर हमला किया था भारत पर, एशिया का पूरा विजेता था, और वो पूरे एक तरीके से जो है देश पे लगभग जो है
कब्जा किया अपने बाहुबल से, अपने ताकत से, हर एक चीज थी, तो वही चीजें हैं। वैसे ही जब वो भारत पे आक्रमण करने के लिए आया तो यहाँ पर कई ऐसे गद्दार निकले पर्सनल फायदे के लिए, यानी कि जैसे चाणक्य नीति है ना, चाटुकार और चमचागिरी, तो यही सब चीजें जो है भारत को खोखला करती चली जा रही हैं। तो ये जैसे मान के चलिए गयासुद्दीन गाजी थे, चाहे उनके बेटे मोतीलाल नेहरू अगर बात करी जाए, चाहे प्रेमजी भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना, सब कन्वर्टेड थे। उस समय सिकंदर ने कईयों बार पुरुष से परास्त हुआ, और फिर भी यहाँ की जो भी वीर शासक है, जो भी सनातनी लोग हैं, वो लोग भारत की नीति, युद्ध नीति समझते हैं। और हमेशा जैसे हमारे यहाँ की जो नीति है कि हम दूसरे देश पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं, अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो हम उनको छोड़ते भी नहीं हैं। तो ऐसे ही सिकंदर जब यहां पर हमला किया तो यही हुआ कि कईयों बार पुरुष ने माफ किया, और लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है, तो उसमें कईयों बार परास्त हुआ, बल्कि उसको छोड़ के भागना पड़ता है। हर जगह मौका मिला, सब कुछ किया, लेकिन वो सिर्फ दिखा देते हैं कि हम लोग की ये नीति है, पीछे से वार। अरे बल्कि वार हुआ, उनकी माता जी को मारा गया, उनके भाई को मारा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ के जो रियली में सनातनी है वो भी युद्ध नीति पे चलने लगते हैं। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब है त्रेता युग में जब प्रभु राम जी थे तो उन्होंने रावण का वध किया ना, दुष्टों का वध किया ना, राक्षसों का वध किया ना, उससे कम से कम आप लोग सीखे। जो यहाँ पे दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, और आप लोग युद्ध नीति समझाते हैं, युद्ध नीति को पूरी तरह से समझिए ना। जैसे वो कहते हैं कि धोखेबाज, गलती की माफी हो सकती है लेकिन धोखेबाजी की माफी नहीं हो सकती है। इस्लाम धर्म नहीं है, सॉरी, मजहब है, विचारधारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसमें यह कहा जाता है कि गुनाह की माफी है। इस्लाम एक विचारधारा है, गुनाह यानी कि गलती से गुनाह हो गया उसकी माफी है, धोखे की माफी नहीं है। तड़पा के लोग मारते हैं, लेकिन यहाँ के जो जितने वीर सपूत है हमारे पूर्वज, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी हो गए, 17 बार उसको हराया, मोहम्मद गजनी को 17 बार हराया, जीत भी गए। परंतु यहाँ के जयचंद्र दोगले जैसे उस समय भी, पुरुष के समय में, ये चाहे चंद्रगुप्त के समय में, जब सिलकस को जब चंद्रगुप्त ने यहां से भगाया या वध किया, वैसे हमारे सम्राट पुरुष ने भी जो है सिकंदर को वो किया। पता नहीं क्या है ये ऐसे नीति को ये लोग मानते हैं, वो करते हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 60 समाचरे द्वापर युग में, वही भगवान श्री राम जी ने कहा था कि भय भिन्न होए न प्रीत, तो भय को दिखाना पड़ेगा। आप लोग स्वयं बताइए कि कांग्रेस इको सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं है? देश को बर्बाद करने के लिए बनी है कांग्रेस की स्थापना जो हुई है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस जो है आजादी के लिए लड़ने के लिए आई थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, ब्रिटिशों से लड़ने के लिए सारी चीजें थी। और फिर जो है कांग्रेस ने, जो अगर बात करी जाती है कि कांग्रेस ने, अंबेडकर साहब ने जो संविधान कहते हैं कि जो है अध्यक्ष थे संविधान सभा के, परंतु अध्यक्ष थे लेकिन कॉपीराइट वही है, 1935 वाला ही कॉपी पेस्ट हुआ है। तो इसको समझने की चीज है। मुगल आए थे यहाँ पे धर्मांतरण के लिए, मुगल आए थे सोने की चिड़िया को लूटने के लिए, चाहे सिकंदर आया था सोने की चिड़िया को लूटने के लिए, भारत सोने की चिड़िया थी, चाहे जो भी आक्रांता आए भारत में लूटने के लिए। तो हम लोग कलयुग में इन लोगों को माफ कर देते हैं, हम लोग कभी इन लोगों का विनाश नहीं करते हैं। अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के समय में घटना होती है 26/11, चाहे अफजल गुरु की अगर बात होती है तो ये सब करवाते हैं। पाकिस्तान इनका सपोर्टर है कांग्रेसियों का, चाहे 57 मुल्क हैं, चाहे आपका जो है बंगाल हो, ईस्ट बंगाल, जैसे ईस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, तो जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान का में चला गया, जो ये वेस्ट बंगाल है वो भारत में है। तो वहां पर भी घुसपैठिए आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, हर तरीके से
वहां पर घुसपैठ हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण भी हो रहा है। और डेली देखा जाए तो 10,000 15,000 धर्मांतरण डेली हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग लालची हैं। तो वही संविधान जो लिखे थे हमारे अंबेडकर साहब, जो कि कॉपी पेस्ट है सारा, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो ये गयासुद्दीन गाजी का पोता या ये मोतीलाल परिवर्तित नेम है, तो खुलासा ज्यादा ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो ये पंडित नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही, वही उसको कॉपी पेस्ट इन्होंने अंबेडकर साहब ने कर दिया। मतलब मान चलिए कि पूरा का पूरा 75% वही रहा है कांग्रेस यहां पे चाहती थी। और उसमें से मोहम्मद जिन्ना चूंकि था यहां पे मेन, कि इंडिया जो बना या पाकिस्तान बना, हम लोग अखंड भारत का हिस्सा रहा करते था। तो अखंड भारत के टुकड़े जो है करने की नीति मुगलों की भी रही। वो लोग आए थे धर्मांतरण कराने के लिए, लूटने के लिए, और अंग्रेज भी आए थे यहाँ पे धर्मांतरण करने के लिए, लूटने के लिए। जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेसी करे, और वो कर भी रहे। और इको सिस्टम का डीप स्टेट का हिस्सा है भारत। भारत बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लोग भी उसी कानून का पालन करते हैं जो हमारे संविधान और जो भी हमारे जो भी कानून बने हुए हैं उसी का पालन करते हैं। तो जो लिखवाया गया है, कोई भी जज बन जाएगा तो वो जो संविधान में लिखा हुआ है उसी का पालन करेगा। तो अब मान के चलिए कि संविधान कानून महाघटिया है, अब इसमें हम लोगों को परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। अब मान चलिए कि हम लोग नेशनल हाईवे बहुत अच्छा बना रहे हैं और नया संसद भवन भी बन गया, परंतु नया कानून कब बनेगा? सब घटिया कानूनों का ही तो प्रकोप है। ताहिर हुसैन आ जाता है यहाँ पे, चुनाव की बात करता है और कहता है कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए आज़ादी चाहिए। बल्कि ये शाहरुख जो था वहाँ पे गोलियां चलवाई पुलिस के ऊपर, सब कुछ होता है। घुसपैठिए सब थे वहाँ पे। दिल्ली में देखा जाए तो घुसपैठियों की अगर संख्या थी तो शीला दीक्षित जब थी तब मान चलिए कि उस समय लगभग 5 लाख घुसपैठिए थे। अब इस समय केजरीवाल के समय में 12 से 15 लाख घुसपैठिए आ गए हैं। उनका भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं और अपना चकला खाना चलाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं और सारी चीजें, देह व्यापार ऐसे सब कर रहे हैं। जैसे मान चलो पुराना आप लोगों ने केस देखा होगा आफ्ताब वाला। तो ये कुरान जो अल कुरान है, अल कुरान बहुत खतरनाक है। और चाहे कुरान मजीद हो, ये सब खतरनाक जो किताबें हैं, जो ये कुरान को लिखता है वही जो है खुदा होता है। खुद ये सब लिखते हैं, खुदा कहलाते हैं। जो इनके यहाँ बात होती है, जो हदीस आती है, आमले आसुर और जियारते आसुरा, तो ये सब आप लोग पढ़िए, देखिए, ये सब जो है बहुत खतरनाक है। अब इसमें ये है, अगर बात करी जाए अल सुरा काफिर की, ये जो है, जो सुरा अल काफिर लिखा हुआ है, उसमें हिंदुओं को कत्लेआम करने का पूरा वो है, जो अल्लाह को नहीं मानता है। अल्लाह कौन है कि जो है उसको लोग माने? भाई जुम्मा 1400 वर्ष हुए और हम लोगों का हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व का जो है सनातन है, धर्म है। अब ये वर्ल्ड है, पृथ्वी है, तो ये क्रूर व्यक्ति आया और वो सब अपनी बहन बेटी से भी शादी कर सकते हैं। आप लोग नए नए वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? और यहाँ के बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए शराब परोसी जाती है। हमारे श्रीमान पूजनीय महाराज जी भी लगातार कहा करते हैं कि नशा नाश का कारण है, लेकिन आर्टिकल 47 कहता है, हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि नशाबंदी हम मतलब आप जब चाहें तब कर सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 47 नशाबंदी के लिए, लेकिन आबकारी से देखा जाए ज्यादा पैसा आता है। जैसे बिहार में शराबबंदी है, फिर भी नशा तस्करी हो रही है, नशाखोरी हो रही है। बॉर्डर से, चाहे यूपी का बॉर्डर हो, चाहे असम का बॉर्डर हो, ऐसे जितने भी लगती हुई सीमाएं, वहां पे नशा तस्करी हो रही है। बॉर्डर से युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, नपुंसकता की दवाइयां भी दी जा रही हैं।
सब जो है भारत की नस्लों को खराब करने के लिए हो रहा है। यहाँ की बेटियां नग्न प्रदर्शन करती हैं। भाई हमने पहले पूर्व में भी कहा है, हमारे पुराना वीडियो उठा के देख लीजिएगा, कि हम लोग नारी तो नारायणी की भारत की एक कल्पना रही है, भारत की जो सोच है नारी को लेकर के कि नारी पूजने योग्य है, नारी का सम्मान, नारी हमारे यहाँ कोई भी, जैसे मान चलिए रानी गंधारी थी तो गंधार था उन्हीं के नाम पर, गंधारी जी के नाम पे, चाहे ये जो कुशल की जो रानी थी तो रानी कौशल्या, तो वो उन्हीं के नाम पे रखा गया, बेटियों के नाम पे जो है रखा जाता था जगह का नाम। ऐसे ही जहां सब उसको इन लोगों ने मिटा दिया। हम लोग हमेशा जो है नारी की पूजा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ नौ दुर्गा आती है, ये स्टार्टिंग होती है, जैसे हम कोई भी, अगर उसको छोड़िए, अगर शादी विवाह भी होता है ना, मुहूर्त देख के होता है, और हमारे यहाँ 7 गोत्र होती हैं, जाति नहीं मायने रखता है, गोत्र मायने रखता है, तो जाति इधर बनाई गई है। तो जब शादी होती है तो पहला कदम घर में लड़की का पड़ता है, दाहिना पैर। वैसे ही हमारे यहाँ 30 मार्च को यानी कि 2082 संवत शुक्ल पक्ष में हम लोग का नया वर्ष होगा। अब इन लोगों का, अंग्रेजों का भी नया वर्ष कैसे मनाया जा रहा था सबने देखा, 2025 वाला या 31st नाइट जो मनाया गया, और आज देखा जाए तो 22 तारीख हो गई, 22 जनवरी जो कि अंग्रेजी कैलेंडर है। और हम लोग की अगर कैलेंडर की बात करी जाए तो पूष, अभी जो है वो खिचड़ी मकर संक्रांति बीती है, माघ, तो ये चल रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि आप लोग अपना जो है सरस्वती शिशु मंदिर की बात क्यों नहीं करते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर की क्यों नहीं आप लोग जो है परसू करते हैं, पैरवी करते हैं। मैकाले जो करके गया 1854 ईस्वी में, चाहे 1858 ईस्वी में, चाहे 1834 ईस्वी में, तो भारत की नस्लों को बर्बाद करने के लिए तो इसने अगले ने किया था। तो आप लोग इसको क्यों नहीं समझते हैं, तमामों बातें हैं। तो यहां का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, संविधान, वो सबके लिए होना चाहिए। संविधान, संविधान में ये पहला हम लोग का अगर शब्द की बात करी जाए तो संविधान में कहता है कि संविधान की अगर बात ये लोग करते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में है, तो संविधान का जो पहला शब्द है कि हम सब भारतवासी। तो हम सब भारतवासी हैं, परंतु कानून सबके लिए अलग अलग है। संविधान कहां है? जो महापाप हुए हैं, कांग्रेसियों ने 50 से ज्यादा महापाप किए हैं, संशोधन 77 किए हैं, 50 से ज्यादा महापाप किए हैं, जिसमें से 1976 में संविधान का गला घोटा गया। अभी इमरजेंसी आई है, इंदिरा गांधी जो बात करी जाती है, इंदिरा खान, फिरोज खान की वाइफ, कंगना रावत ने एक मूवी बनाई है इमरजेंसी, उसको देखने के लिए कोई नहीं जा रहा है। बहुत अच्छी मूवी है, सब लोग जाए देखें। इमरजेंसी की अगर बात करी जाए, संविधान का गला घोटा गया, और जितने भी नेता थे विपक्ष के, चाहे वकील थे, पत्रकार थे या राष्ट्रवादी थे, सबको जेल में ठुसवा दिया गया इलीगल तरीके से। और उस समय जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि सेक्युलरिज्म डाला जाए, धर्मनिरपेक्ष डाला जाए संविधान में। तो संविधान में सेक्युलरिज्म को लेकर के बोला गया। अंबेडकर साहब ने खुद स्वयं में कहा कि नहीं, ये विदेशी परंपरा है, इसको हम लोग कैसे इसमें लिख सकते हैं। चाहे और भी कई लोग थे वहां पे बैठक में, तो उसको स्वीकार नहीं किया गया। काफी दिनों तक चर्चा मंथन चलती रही, और उसके बाद से जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, वो इंटरिम, वो तो 1946 में ही शपथ ले लिए थे, उससे पूर्व में भी ले लिए थे। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तब खुद ये लोग सोच लिए थे, और सारी प्लानिंग हो चुकी थी देश को, जनता को धोखे में रख करके, कि देश को कैसे लूटना है, कैसे बर्बाद करना है, कैसे धरती माँ के टुकड़े करने हैं। अब कैसे पहले हम लोग यहाँ भगवा था, और कैसे समरसता, समानता और उसकी बात को लेकर के क्रिश्चियन को भी जगह दी गई, व्हाइट पट्टी बीच में, नीचे जो है हरी पट्टी, ऊपर जो है भगवा। पहले हम लोग यहाँ केवल सिर्फ भगवा था। बंटवारे विभाजन के बाद ये महापाप कांग्रेस ने किया। तो वही हम बता रहे थे कि 1951 में जो एक्ट बना, उसमें किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव नहीं लड़ना है,
ये इसका जो कोई क्वालिफिकेशन जो है सेट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं हुई, ना ही कोई बात हुई। तमामों बार हम लोग इस विषय को उठा चुके हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी नेता हैं लोभी, भाई सांसद हो गया, चाहे विधायक हो गया, चाहे पार्षद हो गया, चाहे प्रधान हो गया, 50,000 या 5 लाख या जो है 5 करोड़ लगा करके मान लीजिए पार्षद बनता है, प्रधान बनता है, या विधायक बनता है, या सांसद बनता है, तो वो ये बताओ कि अपने पैसों को वो रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, पैसे को वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा, वो विकास क्या करेगा। और यहाँ के लोग भी चाटुकार और चमचा है। चमचों की जो चापलूसी अगर की बात करी जाए तो ये सब बाज भी नहीं आते हैं, मना करने के बाद भी और ठिठईपना करते हैं, इतनी चापलूसी। अरे आज के 10 साल बाद ना कोई आपको विधायक बचाएगा, ना कोई सांसद बचाएगा, ना कोई मंत्री बचाएगा, ठीक है। इन लोगों का जो है घर भर चुका है, वो सब विदेश भाग जाएंगे, घर बना चुके हैं विदेशों में, और घर भर चुका है, इनके धन एकत्रित कर लिए हैं। तुम लोग को छोटा मोटा टुकड़ा फेंक देते हैं, तुम लोग उनकी चापलूसी करते हो, या लालच किसको नहीं मिला है, चापलूसी करते हो कि हमको कुछ मिल जाएगा। तो ये सब शिक्षा का असर है। तो ये जो हमारे यहाँ जो घटिया कानून है उसी का प्रकोप है। मुसलमान कभी भी आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, या अपने काम के लिए बात नहीं करता, वो अपने इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए बात करता है, भले कन्वर्टेड है, लेकिन जब वो दीनी तालीम मिल जाती है तो मारने काटने की बात करता है। और उल्टा चलते हैं हम लोग, माँ बाप के पैर छूते हैं, वो माँ बाप के पैर नहीं छूते हैं। हम लोग का जो है दूर रिलेशन, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, खानदान परिवार से अलग हटके शादी होती है, वो लोग अपने बहन से भी शादी करते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखा ना आप लोगों ने कि 6 भाइयों ने अपनी 6 सगी बहनों से शादी करी, वैसे ही बरेली का मौलाना भी बोला करता है, बरेलवी, कि अपने भाई बहन से भी आप शादी कर सकते हैं। चाहे इंडिया में, भारत में ऐसे ऐसे मौलाना हैं, वो कहा करते हैं कि इस्लाम में कोई भाई बहन का जिक्र नहीं है, इस्लाम में कोई भाई बहन नहीं होता है, इस्लाम में सब एक दूसरे के साथ सेक्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा भी हलाला की पैदाइश होते हैं मौलाना, पूर्व में भी मैंने बताया है। तो यही सब चीजें हैं। चर्चा करो तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं, सब हम लोग मिक्स करके बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सारी बातें करनी पड़ती है।